पुलिस को कई तरीके से कुछ न कुछ सुराग मिल रहा है। बिल्कुल, ये आप जान लीजिए। अब ये सुराग के आधार पर कई लोग दबोचे जाएंगे। वो फैसल खान उर्फ खान जो है सो वह बचते हुए दिखाई पड़े, लेकिन रोशन आनंद पर तो तत्काल पुलिस ने कार्रवाई कर दी। यह निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है। एक भाई जेल में, दूसरे भाई का शव बरामद होना, और अब खान सर लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, दुख जता रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा दुख हुआ है और किसी तीसरे के शामिल होने की बात। मुगालता कोई पाल के न रखे कि सम्राट सरकार में हम पैरवी करवा लेंगे, फोन से कहवा लेंगे और पैरवी हो जाएगा तो बच जाएंगे। ये नहीं होने जा रहा। फैसल खान उर्फ खान को लेकर अब तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, बड़े चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। लोग तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच रहे हैं और खान सर के चेहरे को जनता के बीच दिखा रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ रहा है उनके करियर पर, छात्रों पर। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर निर्देशक रोशन आनंद की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें एक कड़ी अब देखिए उलझ गया मौत का। जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद ने सीधे तौर पे कह दिया कि फैजल खान और खान ने ही उनके भाई की हत्या की है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप देखना शुरू कर दी है हमारा विशेष कार्यक्रम पैनी नजर। आज सीधे तौर पे बात होगी उसी खान की, फैजल खान उर्फ खान के नाम से मशहूर। तमाम छात्र उन्हें अपना विधाता मानते हैं, अपना प्रेरणा मानते हैं, लेकिन बात आज रोशन आनंद की होगी। जी हाँ, रोशन आनंद 12 दिनों तक तकरीबन जेल में बंद रहे, लेकिन जेल से बाहर आते उनके परिवार, उनके घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और कल जब रोशन आनंद अपने गांव पहुंचते हैं, पैतृक गांव में उनका आगमन होता है, तो जो भीड़ बढ़ती है और सीधी तौर पे उनके भाई का देहांत हो चुका है, जिसके बाद अब तमाम उसमें अपडेट निकलने शुरू हो चुके हैं, एंगल निकलना शुरू हो चुका है और बात फैजल खान उर्फ खान से लेकर बात सीआईडी तक पहुंच गई है। सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। खान उर्फ खान, फैजल खान उर्फ खान के नाम से मशहूर हैं काफी खान सर, लेकिन रोशन आनंद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं, काफी सीधे साधे शिक्षक हैं, उन्हें जो छात्र हैं काफी मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन ऐसे में ये जो मामला सर हुआ था, फायरिंग का मामला, तोड़फोड़ का मामला, अब विवाद इतना बढ़ गया, सीधे तौर पे कोर्ट कचहरी तमाम मामले हुए, जेल में रोशन आनंद बंद रहे, लेकिन जेल से बाहर आते उनकी भाई की मृत्यु, इसके पीछे भी कई सुराग और कई बड़ी कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई है। क्या कुछ कहिएगा? नहीं, देखिए, ये घटनाक्रम को थोड़ा सा आप इसको डिकोड करिए और हम लोग उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी चीज को डिकोड कर रहे हैं जो हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। और निश्चित रूप से अब हम लोग फैसल खान उर्फ खान की बात कर रहे हैं। अब ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर निर्देशक रोशन आनंद की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें एक कड़ी अब देखिए उलझ गया मौत का। बिल्कुल। मौत कह लीजिए, हत्या कह लीजिए, कई तरीके की बात चल रही है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है। आपको ऐसे समझ लीजिए कि पुलिस का, प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है। और आप देख और समझ पा रहे हैं हम लोग कि यह 2 जून की बात हम लोग कह रहे हैं। 2 जून को क्या हुआ था, पटना का जो मुसल्लपुर हाट है, जो कदम कुआं थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर जो मंजर आया था रात के समय का, ताबड़तोड़ फायरिंग तो छोड़ दीजिए, जो मंजर था, ये पढ़ने पढ़ाने, पाठशाला, विद्यालय और गुरु और शिष्य की परंपरा के बीच में यह एक नई लाइन, नई रूपरेखा। और हम लोग बात कर रहे हैं कि मॉडल बिहार बनाने की। इसमें मॉडल बिहार अब देखिए, जो सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, वह भी देखिए क्या कहते हैं कि हमको बेहतर स्कूलिंग करना है, बेहतर पढ़ाई करना है, बेहतर बिहार बनाना है। निश्चित रूप से। तो ऐसे में देखिए कई तरह के अब कई गुरुजी निकल के आ रहे हैं जी। अब आप देखिए, एक एसके झा सर हैं, यह भी एक सर हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, जानकार हैं, व्यक्तित्व है इनका। अब ये कह रहे हैं कि हम इनके यहाँ मुंबई, महाराष्ट्र माने और कलकत्ता, बंगाल से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और ये इनका एक फुटेज भी वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हम लोग बच्चे से पढ़वाते थे, करवाते थे कि आइए हमारा बिहार में कहाँ नहीं कलम चलता है, यहाँ कट्टा नहीं कलम चलता है, कट्टा नहीं कलम चलता है। तो ये देखिए बात अब कैसे परसेप्शन बदलने की बात है। और बिल्कुल सर, देखा भी जाता है कि बिहार की छवि को जिस तरह से लोग पेश करते हैं, कहा जाता है कि बिहार में गुंडागर्दी, इस तरह से चीन झपटी, क्योंकि मामले जिस तरह से आते हैं लोग सवाल बनाते हैं। और कट्टा
वाला जो बात है, बाकी तौर पे बिहार की छवि लोग वैसा दिखाते हैं, लेकिन चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री ने खुद मोदी ने भी कहा था। तो ये देखिए अब इसी ये जो परसेप्शन है अब चेंज हो रहा है, बदलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब इस चीज को एसके झा ने बहुत बेहतर ढंग से सजाया है, बताया है। अब देखिए गुरु रहमान बोल रहे हैं, कई लोग आकर के सामने आ रहे हैं, निकल के बोल रहे हैं, और कहीं न कहीं सहानुभूति, सबकी सहानुभूति आपको रोशन आनंद के साथ है। जो दुखद घटना उनके परिवार पर, जो घर का आलम बरपा है, तो ये निश्चित रूप से आपने देखा कि दाह संस्कार में लाखों हम कहें तो वो संख्या में लोग भीड़ थे। इतनी भीड़ रही कि खुद रोशन आनंद को अपने हाथ में माइक उठाना पड़ा और विनम्र निवेदन करना पड़ा कि बहुत रात हो गई, आप अपने घर चले जाइए। निश्चित रूप से वो सहरसा, उनका गांव आपको देख करके लगता था कि अजीबो गरीब दृश्य, वैसा दृश्य बहुत कम, रेयरेस्ट मिलता है देखने के लिए। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप देखिए रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो जाती है। घटना 2 को हुई, 3 जून को उनकी गिरफ्तारी होती है और मुसल्लमपुर हाट स्थित जो उनका जो कोचिंग संस्थान था वही, वहां से अब ठीक दोनों का देखिए खान ग्लोबल स्टडीज परिसर वही है, देखिए आसपास दोनों है, उसी में तोड़ फोड़ में जो हंगामा हो रहा है, मारा पीटी हो रहा है, गोलीबारी, खान के जो अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड हैं, वह जो गोली चला रहे हैं। तो यह जो दृश्य, यह पढ़ने पढ़ाने का दृश्य, हमको ये समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल ये, और उसके बाद देखिए शिक्षा के मंदिर में इस तरह की हरकत, बिल्कुल देखिए ये अद्भुत दृश्य है। और हम इसी बात को कहते हैं, हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि आप अब तक तो बच्चों को पढ़ने की बात होती थी, ये कहां से इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक अजीबोगरीब। और इसमें देखिए आपको रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव, जो घटनाक्रम हुआ वह यहां से चले गए डर से, उनका भी नाम FIR में था, बिल्कुल जी, प्रिंस यादव का। तो वह डर से नेपाल के विराटनगर चले गए, पड़ोसी देश, और वहां पर होटल में रुके। उसके बाद से उनका शव बरामद होता है जी। अब 100 बरामद, देखिए अब तो कई तरीके की बात आ रही है। रोशन आनंद ने खुद फूट फूट करके रोते हुए, उन्होंने बिलखते हुए कहा कि हमारी हत्या, हमारे भाई की हत्या। तो यह तमाम तरह की, अब देखिए पढ़ने, जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद ने सीधे तौर पे कह दिया कि फैजल खान और खान ने ही उनके भाई की हत्या की है। बिल्कुल उतनी ही बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जेल के अंदर उनके लिए भी षड्यंत्र रचा गया था। कौन लोग षड्यंत्र, जेल के अंदर जो अति सुरक्षित जेल माना जाता है, केंद्रीय आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर है, सम्राट की सरकार है। तो ऐसे में निश्चित प्रशासन की वजह से मैं सुरक्षित रहा, नहीं तो अब तक मेरी भी हत्या हो गई होती। निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है और इस बात को ही हम लोग डिकोड कर रहे हैं कि देखिए यह कहीं ना कहीं यह जो हुआ। और प्रिंस यादव आपको FIR में उनका नाम था, वो निश्चित रूप से डर गया, कोई बच्चा बेचारा, और भाग करके चला गया। कोई भी भाग जाएगा। अरे हम ही लोग को अगर यदि पुलिस अगर लाल टोपी हरा टोपी पहन के बुलाता है तो हम ही लोग डर जाते हैं। तो वह तो कोई भी आदमी सरल, और जो उनका ज्ञान बिंदु कोचिंग को वह उनका भाई प्रिंस यादव देखा करता था, संभाला करता था, भाई के साथ सहयोग करता था। और जो सो राकेश रोशन पढ़ाया करते थे, उनके साथ कई अन्य शिक्षक भी थे साथ में। तो ये देखिए भाग करके चला गया। और यह व्यक्ति का आपको कुछ दिन बाद आपको 13 जून को जो घटनाक्रम है उसको विराटनगर से उसका शव मिलता है जी। तो ये सबसे दुखद पहलू ये है कि कैसे शव मिला। अब तरह तरीके की बात है। उसके साथ में अब देखिए जो था सोनू कुमार था, राहुल कुमार है, अन्य लोग जो मनीष कुमार है, होटल में जो मौजूद था, जो उनके साथ गए थे, उनके भाई के साथ, उनसे, हाँ भाई के साथ, प्रिंस यादव के साथ, उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है। और पुलिस को कई तरीके से कुछ न कुछ सुराग मिल रहा है। बिल्कुल, ये आप जान लीजिए। अब ये सुराग के आधार पर कई लोग दबोचे जाएंगे, इस बात को ही मान के चलिए। और ये दूसरा कलर, दूसरा रंग, दूसरा स्वरूप देने की कवायद हो रही है। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए फैसल खान, जो जिनको हम लोग खान के बारे में जानते हैं, खान जो है सो उनका जो स्टडी सेंटर है जो उनका, वही मुसल्लमपुर हाट में जो कदम कुआं थाना क्षेत्र में पड़ता है, वह भी जो है सो अब उनको भी क्या दिखाई पड़ा। 20 जून को उनके गार्ड को भी जो गोली चलाया था, तो वो उनको भी अभी तक राहत नहीं मिली है। 20 जून को अगली सुनवाई होगी, उस दिन देखने वाली बात होगी कि मिलता है उनको जमानत उनके गार्ड को कि नहीं। अब सवाल ये है कि रोशन आनंद और फैसल खान तो गिरफ्तार नहीं हुए, रोशन आनंद गिरफ्तार हो गए। तो ये एक बड़ी बात समझ में आ रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, कानून की कई धाराएं हैं, उससे
आपको फैसल खान उर्फ खान जो है सो वह बचते हुए दिखाई पड़े, लेकिन रोशन आनंद पर तो तत्काल पुलिस ने कार्रवाई कर दी। यह निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है। और देखिए सबसे बड़ा बात है कि कदम कुआं थाना की ओर से नोटिस भी चस्पा किया गया था। तीन नामजद आरोपी बनाए गए थे। अब देखिए कोई फैसल खान उर्फ खान सर भी इस पर आकर के जब घटनाक्रम हो गया प्रिंस यादव का, तो वह भी कर रहे हैं। कुछ पल के लिए दिल जो है सो दहल गया। ये जो घटना जो प्रिंस यादव की बात हुई, तो निश्चित रूप से देखिए अभी तो गुरु हैं वह भी, ऐसा नहीं है कि वह कोई उस माइंडसेट के आदमी है, तो उनका निश्चित रूप से कोई बहुत ही पीड़ादायक घटना है। हम और आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम लोग को पीड़ा लग रही है, तो वो तो जिसके साथ किसी भी परिवार का जाना, बिल्कुल। तो ये अब कह रहे हैं दहल गया, और इस हमारी जो बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई यानी कि जो विवाद चल रहा था ये खान उर्फ खान लगातार और फिर रोशन आनंद के बीच, तो ऐसे में उनका मानना है सर कि कोई तीसरा आदमी है जो फायदा उठा रहा है। और वाकई तौर पे देखिए सबकी नजरें टिकी हुई थी कि रोशन आनंद के भाई का देहांत हो जाना, वो भी ऐसे वक्त में जब उनके भाई रोशन आनंद जेल में बंद हो। तो सवाल तो बनता है, लाजमी है कि एक भाई जेल में, दूसरे भाई का शव बरामद होना, और अब खान सर लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, दुख जता रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा दुख हुआ है, और किसी तीसरे के शामिल होने की बात कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से यह तीसरा कौन है, यह कौन है, ये दो के बीच के विवाद में यह तीसरा आदमी कूदा है। तो ये निश्चित रूप से यह जो मामला जो आपको फैसल खान या खान जो है उर्फ खान जिनके बारे में हम लोग कह रहे हैं, तो वह जो जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं, जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तीसरा आदमी, तो ये निश्चित रूप से ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये बिहार पुलिस का जिम्मा बनता है और पटना पुलिस का जिम्मेवारी बनती है कि तीसरा आदमी को सामने लेकर के आए कि यह तीसरा कौन है। और वह तो कर है खान सर जो है सो या फैसल खान की जो जांच की जाए और इसका दोषियों को बख्शा नहीं जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाए। तो अब देखिए, अब तो जिसको जाना था चला गया, जिसको अब तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो ये दुखद घटना तो रोशन आनंद के साथ हो गई, उनका भाई तो चला गया। अब जांच होगी, ठीक है, जांच में लब्बो लबाब निकल करके आएगा, कौन इसमें आता है, कौन इसके जद में आता है, कौन पकड़ाता है, कौन तीसरा आदमी है। लेकिन यह दुखद घटना ज्ञान के मंदिर में हुई कैसे? ज्ञान के मंदिर में यदि दुखद घटना इस तरीके से हुई है और उसके बाद से उनका भाई के साथ में जो दुर्घटना हुई है, तो निश्चित रूप से आपको यह समझना पड़ेगा कि यह कुछ न कुछ तो है मामला, यह पेचीदा मामला है। और देखिए रोशन आनंद की हम लोग अगर बात करें तो आपने देखा भी कि कब उनको जमानत मिला इस मामले में, जब भाई की हत्या हो गई तब उनको आप केंद्रीय कारा आदर्श क्या बेऊर जेल से उनको जो छोड़ा गया। तार बहुत जुड़ रहे हैं सर। नहीं अब देखिए, नहीं एक मिनट आपको थोड़ा सा और समझ लेने की, ये जैसे वह जब याचिका दायर की, जब गिरफ्तारी हो रही है उनकी, उसके बाद से कितने दिन हो गए आपको, देखिए तकरीबन 12 दिन के बाद तक, 12-13 दिन के बाद में उनको छोड़ा जा रहा है। और 9 जून को पहली जमानत याचिका खारिज होती है उनकी। 9 जून को आपको 9 जून को पहली जमानत याचिका खारिज होती है, उनको नहीं मिलती है। फिर अब देखिए, तो ये कौन सा ऐसा पेचीदा मामला था, इसी को तो हम डिकोड करना चाह रहे हैं। और देखिए यह दोनों, कभी जब कोविड कोरोना का काल था तो यही दोनों जो आपको आनंद शिक्षक थे जो कि बच्चों को पढ़ाते थे। तो अब ये देखिए क्या बात है, यह अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ती है कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हम तो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे। और अभी तक देखिए वहां पर जो उनके प्रिंस यादव रोशन आनंद के भाई हैं, जिनके हत्या की बात हम लोग कहते हैं, इनकी मौत की बात हम लोग कह रहे हैं, संदिग्ध मिला है, तो अब देखिए उसका अब जांच उसकी होगी, फॉरेंसिक जांच। तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं कि अब जांच हो, सम्राट चौधरी को पत्र लिख करके कह रहे हैं जांच करने की बात। तो क्या लगता है, सम्राट चौधरी लगातार कहते हैं कि दोषी कोई भी उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक बात तो मान के त्वरित कार्रवाई की बात करते हैं, दोषी कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी ठीक कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, इतनी बात तो मान के चलिए। कोई भी कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति होगा, उसकी जो है सो जगह सलाखों के पीछे केंद्रीय आदर्श कारा बेऊर है, इतनी बात मान के चलिए। यह नहीं चलने वाला है। मुगालता कोई पाल के न रखे कि सम्राट सरकार में हम पैरवी करवा लेंगे, फोन से कहवा लेंगे और पैरवी हो जाएगा तो बच जाएंगे, ये नहीं होने जा रहा है। इतना मान के चलिए, कोई भी आदमी हो, कोई भी
कितना बड़ा भी शख्सियत हो, अगर इस मामले में अगर ये तीसरा पक्ष आता है निकल करके कि को जो फैसल खान उर्फ खान सर कह रहे हैं कि तीसरा आदमी, तो वह निश्चित रूप से वह दबोचा जाएगा। इसको आप नजरअंदाज करके आप मत समझिए। कल जब गांव पहुंचते हैं रोशन आनंद, तो लोगों का जो जमावड़ा नजर आता है, जिस तरह से लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ऐसे में तो रोशन आनंद और जो उनके भाई का जो ये केस है, जो हत्या हो गई है या फिर इसे कहा जाए मौत हो गई, अब जांच का एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा और जिम्मेवारी प्रशासन की बढ़ती नजर आ रही है यहाँ से सर। नहीं देखिए, क्योंकि अब बात सिर्फ उनके भाई की हत्या की नहीं है, अब बात है लोगों के भरोसों का, बात है प्रशासन पर क्या भरोसा किया जाए, क्योंकि पूरा समाज, पूरा देश इस वक्त उसी खबर पर नजर बनाए हुए है। देखिए एक चीज जान लीजिए, निश्चित रूप से यह एक बड़ा मसला है। दोनों बड़े शिक्षक हैं, दोनों बड़े गुरु हैं। आपको इनकी बात, ये इन लोगों की अपनी यूएसपी है। बच्चों को, हजारों बच्चे इनके साथ में अब तक जगह जगह प्लेसमेंट इन लोगों का हुआ, नौकरी रोजगार की बात सम्राट की सरकार करती है, बिहार की सरकार करती है, डबल इंजन की सरकार करती है। तो ऐसे में इनका ऊपर जो गाज गिर रही है, लेकिन तीसरा आदमी कौन है? हम तीसरा शख्स की बात बार बार करते हैं, जो जिसको फैसल खान उर्फ खान सर ने कहा है। तो ये तीसरे शख्स को निश्चित रूप से पुलिस छान के निकालेगी, इतनी बात ही मान के चलिए। और दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और तमाम जो है सो जो भी शिक्षक हैं अभी इस मुद्दे पर आपको रोशन आनंद की ओर दिखाई पड़ रहे हैं। यह एक बड़ा मसला है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको हो जाए तो। सर एक और गंभीर सवाल है, जिस तरह से फैसल खान उर्फ खान को लेकर अब तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, बड़े चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, लोग तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच रहे हैं और खान सर के चेहरे को जनता के बीच दिखा रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ रहा है उनके करियर पर, छात्रों पर? नहीं देखिए, वो इस तो पक्ष और एक पक्ष भी ऐसा होता है, लेकिन हम अभी देखिए किसी नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंचते हैं जब तक कि नतीजा पुलिसिया जांच में कोई एस्टैब्लिश फैक्ट नहीं होता है। तब तक हम लोगों का देखिए स्वतंत्र जो पत्रकारिता होती है, स्वतंत्र पत्रकारिता का हम लोग का यही कंसेप्ट है, यही थ्योरी है कि पूरी तरीके से एस्टैब्लिश फैक्ट आने दीजिए, फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को बताएंगे कि देखिए ऐसे ऐसे है। लेकिन अभी निश्चित रूप से यह एक दुखद पहलू है आपको फैसल खान उर्फ खान के सर के लिए भी, और जो रोशन आनंद सर हैं, जो रोशन आनंद हैं, उनके लिए भी। तो ये अभी इसको आने दीजिए और निश्चित रूप से जब जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और पुलिस जांच कर रही है, इतनी बात मान के चलिए, FIR दर्ज है, सब कुछ है। और तो आपको अब देखिए रोशन आनंद पटना आ गए, भाई का अंतिम संस्कार हो गया, अब पटना आ गए हैं। पटना में देखिए अब निश्चित रूप से एक बवेला मचा हुआ है कि अब सबकी नजर है कि रोशन आनंद का अगला कदम क्या हुआ, वह क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या होगा, क्या कुछ अब बताना चाह रहे हैं। तो ये अब धीरे धीरे हर बात खुलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो है सो आपने देखा भी किस तरीके से 2 जून की घटना, 3 जून का घटनाक्रम बदलता है, कैसे कैसे बदल रहा है। फिर जो सो बेल आउट होकर बाहर आना, जो फैसल खान उर्फ खान के जो गनर थे उनका अभी तक जमानत नहीं होना, उसके लिए अलग से 20 जून की तिथि मुकर्रर होना। तो यह सब कई तरीके की बात आ रही है। देखिए न्यायालय भी इस पर नजर बनाए हुए है आपको कहीं ना कहीं, और पुलिस का प्रशासन भी देख रही है, और मुख्यमंत्री बिहार तो खैर इस पर नजर बनाए ही हुए। बिल्कुल। देखिए अब इंतजार रह गया है उस तीसरे शख्स की जिसकी बात फैसल खान उर्फ खान कर रहे हैं। हालांकि सरकार की मुश्किलें या फिर कहा जाए तो उनका जो काम है अब यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जांच की टीम बारीकी से हर एक बिंदु पर नजर रखेगी। फिलहाल हम तमाम तस्वीर और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, नतीजा आपके सामने लेकर आएंगे। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,